हाय एवरीवन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम माई हार्टलेस लवर, एपिसोड 15। अमित सौम्या का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और अगले ही पल वो सौम्या का चेहरा अपने हाथ में थामकर अपने होठों के करीब लाने लगता है। सौम्या पूरी कोशिश कर रही थी उसकी पकड़ से छूटने की, पर अमित की पकड़ मजबूत थी, इसलिए सौम्या की कोशिश नाकाम हो रही थी। अमित अपने होंठ उसके होंठ के बेहद करीब ले आया था। सौम्या डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अमित के चेहरे पर एक घूंसा पड़ता है, जिससे अमित का हाथ सौम्या के चेहरे से हट जाता है और वो मुंह के बल दूसरी तरफ जाकर गिरता है। सौम्या अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है और फिर सामने देखती है। उसके सामने आरजू खड़ी थी और गुस्से में उसे देख रही थी। सौम्या आरजू को देखकर थोड़ा घबरा जाती है। तभी आरजू उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेती है और उसे सबके सामने अपनी बाहों में भर लेती है। सौम्या को तो कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला था। आरजू के अचानक गले लगने से सौम्या का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं आसपास मौजूद लड़कियां और अमित भी यह सब हैरानी से देख रहे थे। आरजू फिर अमित की तरफ देखती है और उसका कॉलर पकड़कर उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देती है। अमित अपने गाल पर हाथ रखकर गुस्से से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? आरजू दूसरा थप्पड़ भी उसके गाल पर मारते हुए बोलती है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सौम्या को छूने की और ज़बरदस्ती उसे किस करने की? ये बोलकर वो वापस उसे मारने लगती है। अमित उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे धक्का देता है। आरजू खुद को संभाल कर उसे फिर से मारने लगती है। कुछ ही देर में अमित की शर्ट की बटन टूट चुके थे। वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था आरजू को मारने की, पर आरजू उससे ज़्यादा ताकतवर थी। अमित की हालत खराब हो गई थी। आरजू उसके बाल पकड़ते हुए बोलती है, बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों को ज़बरदस्ती किस करने का? अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ये बोलकर वो घर के अंदर चली जाती है। सभी आरजू को हैरानी से देख रही थी। कुछ देर बाद आरजू बाहर आती है। उसके हाथ में गन था। आरजू के हाथ में गन देखकर वहाँ मौजूद हर एक शख्स बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वहीं अमित की हालत भी गन देखकर खराब हो गई थी। आरजू की आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। वो पक्का इरादा करके आई थी कि आज वो अमित की जान लेकर रहेगी। सौम्या की भी हालत खराब हो रही थी यह सब देखकर, और वो यही सोच रही थी कि आरजू उसके लिए किसी को जान से मार सकती है।
ये सब उसके लिए बहुत अजीब था, पर मन में एक डर था कि उसकी वजह से अमित की जान ना चली जाए। आरजू अमित की तरफ देखकर गुस्से से बोलती है, मैं किसी को दूसरा मौका नहीं देती। मेरी नज़र में गलती की एक ही सज़ा है और वो है मौत। अब तेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। और यहाँ खड़ा हर एक शख्स मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। फिर सौम्या की तरफ देखकर, सौम्या सिर्फ मेरी है। कोई भी अगर इसे मेरे परमिशन के बिना छुएगा या कोई भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं आरजू राठौर उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। वहाँ खड़ी हर एक लड़की आरजू की बात हैरानी से सुन रही थी। उन सबको अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि आरजू सौम्या को जुनून की हद तक प्यार करने लगी है। वो सौम्या के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी की जान भी ले सकती है। अब सौम्या को भी एहसास हो रहा था कि आरजू उसे हद तक प्यार करने लगी है। वो हैरानी से उसे देख रही थी। आरजू फिर गन की ट्रिगर पर अपनी उंगलियां रखकर गोली चला देती है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है। बाय बाय, सी यू।